भैया और राम राम। हम माधवी बुंदेली चुगली से एक बार फिर से आ गए आप उनके सामने। आप और उनको लगत हुई है कि सवेरे से सो के उठे और टहले और हंस लो, योगा कर लो तो बस शरीर स्वस्थ है। लेकिन आज हम आपका बुंदेली खजाना में कछु ऐसी चीज़ें बता रहे कि जिसे आपका लगे कि अरे हमारा शरीर इतना गंदो है, जो बस नहीं होत कि शरीर का ऊपर से साफ कर लो, चेहरा सुंदर बना लो, अच्छे कपड़ा पहन ले तो हमारा शरीर साफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होत। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताए हैं कि जी की वजह से आप भौचक्के रह जाए हो कि अरे शरीर के अंदर इतनी गंदगी घुसी, इतनी गंदगी जो घुसी है उसको कारण कछु नहीं है, सिर्फ हम ही हैं इको कारण। जो कोरोना काल आओ उसके पीछे कारण का है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। जी की वजह से आप उनको गैया भैंसन जैसे मास्क लगाने पड़ रहा हो और समय समय पे हाथ मटियाने पड़ रहे। पहले के टाइम पे तो जो कछु ना हो तो आदमी छोटी मोटी बीमारी आती चलो जात तो और को का पता भी ना लगत तो कहे कि पहले के टाइम में अब के टाइम में बहुत अंतर आ गओ ना। तो पहले के आदमी जो फ्रिज को पानी पियते ना जो गैस को खाना खाते, अब तो वो इंडक्शन आ गओ, इंडक्शन को खाने लगे। जो जहाँ पे पहले के टाइम में चूल्हे में 2 घंटा में खाना पकत तो अब वो 10 मिनट में बन के तैयार हो रहा हो। और इको कारण जो ही है कि हमारा शरीर एक ही वजह से बीमार रात। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे जिसकी वजह से आप शायद आगे चल के अगर ये चीज़ें करो तो आप स्वस्थ रहो। हमारा जो दावा है हम बता रहे का है, जौन आप खाना खात हो तो आपका लगत है कि अरे हमने तो जो खाना खा लो और खाना खावे के बाद में टहल लो तो खाना पच गओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी जमी कि आप कबो महसूस भी नहीं कर सकत। कबो आपने देखो हुई है कि जो आदमी होत है अगर सो के उठे नहा धोए खाना पीना भी खा ले तो उगा ऐसो लगत कि हमें ऐसो महसूस हो रहा जैसे हम बीमार हों, जबकि हमें कोई बीमारी नहीं है। बीमार हमारा अंदर से शरीर है, वो आपका पता नहीं चल रहा अब है। जो ही कारण है कि आप जो मोमोज बर्गर पिज्जा टिकियाँ ये सब जो आज के टाइम के बच्चा खा रहे और बूढ़े भी खूब खा रहे अच्छे चाव से, तो उन्हें जो बिल्कुल पता नहीं है कि हमारे शरीर में जो 1 साल को पिज्ज़ा है वो अब अभी जमो है। और आज के टाइम पे छोटी सी उम्र के जो बच्चा है वो ढकना लगाए, बाल सफ़ेद हो रहे कई एक कारण ही जो है कि जो हमारे शरीर का प्रोटीन चाहने, न्यूट्रिएंट चाहने, समय समय पे जौन तत्व चाहने ऊर्जा वाले भी तो मिल ही नहीं रहे। आदमी बस खाए पड़ो, उन्हें जो लग रहा हो कि खा लो और निकाल दो तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर खाना खावे को एक अलग समय होता, उनको पचवे को समय भी अलग होता। हम आपका बता रहे कि जो हम फल खाऊत वे 3 घंटा में पचत, ठीक है, और जो हम सब्जी खात वो 6 घंटा में पचत। सब खाना को अलग अलग समय है। और जो ना आप दाल रोटी चावल ये सब चीज़ें खा रहे उनको जो घंटा हो 18 घंटा में खाना पचत है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आदमी एक दिन में 3-3 4-4 बार खाना खा रहा हो तो पहलो वालों तो पचो नहीं है और दूसरे ऊपर से जो भी अपने पेट में भर लो, पेट ही तो आए, टैंक तो आए नहीं कि भरत जा रहे। आपने एक चीज़ देखी हुई है कि चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी उम्र के हो, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे कबू आपका दिक्कत हो कि हमारे पेट में कीड़ा हो गए, सोचने वाली बात तो जो ही है कि खाओ तो हमने खाना है तो फिर ये कीड़ा कैसे बन गए। तो डॉक्टर के पास आप जा रहे उसका कारण का है कि कीड़ा कै बने आपके पेट के अंदर। खाओ तो आपने खाना ही, तो जो ना आपने पहले खाना खाओ वो टाइम पे पच नहीं पाओ, ऊपर से जो खा लो फिर और खा लो, फिर टिकियाँ मोमोज खा लें तो जो सब आपके पेट में इकट्ठो जाके सड़ जात, उसकी वजह से आपके पेट में कीड़ा पड़ जात। हम आपको बता रहे कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही लोगों का वो कै की हो रही, को का है बीपी की दिक्कत, को का है माइग्रेन की दिक्कत, सबका अलग अलग दिक्कतें हो रही और जो को और वजह से नहीं सिर्फ शरीर की गंदगी की वजह से हो रही। हम आपको बता दें जो खाना हो पहले गले पे जात, गले से जात हमारे पेट में, पेट के बाद में हमारी पूरी आंतन में जात, 2 आंतें होती छोटी आंत बड़ी आंत उनमें जात, उनके बाद में कई जात मल के द्वारा वो निकल जात। लेकिन जो खाना पच तो पाओ ही नहीं है तो फिर अब का है, गंदगी तो हुई है। तो हमारे जो शरीर के अंदर आंतें पाई जाती उनमें पाई जाती बिलाई,
जो का होत हमारे शरीर की गंदगी का सोकत है। तो जौन आपके शरीर में गंदगी जमी, जैसे जो मोटापा हो रहा हो और जो माइग्रेन हो रही, सबकी दिक्कत हो रही, उसको कारण सिर्फ गंदगी है हमारे शरीर की। तो वो जौन बिलाई हो तो वो सोखत है गंदगी का। अब आपका तो जो लग रहा हो कि आप साफ स्वच्छ नहा धो रहे तो गंदगी का एक ही, ऐसा नहीं होता। हर हमारे शरीर के अंदर जो भी आप खाना खा रहे हैं अगर वो जमो है तो वो सोख है बिलाई, और जब उन्हें सोखो तो फिर आपका बीमारी हुई है। एक और कारण होता है जब गंदगी हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर चिपकाते है तो अलग अलग बीमारी होती। हम आपका बता दें, छोटी छोटी बीमारी है, अबे आपका छोटी दिख रही, बाद में बड़ो रूप ले हैं। अगर जो हमारे शरीर की गंदगी, जी का हम इंग्लिश में कहा टॉक्सिन, तो अगर जो गंदगी हमारी ओवरी में चिपक गई तो सबसे बड़ा दिक्कत हो वो होत मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब कि पीरियड्स के टाइम पे दिक्कत, और वो पीरियड से वो आगे पीछे होते है। वो आज के टाइम की औरतन की, बिटियन की, सबकी बहुत बड़ी दिक्कत है। ईगो में जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे शरीर की गंदगी। अगर गंदगी हमारे पेट में जम रही तो वो हमारे शरीर में बाधी हुई है, जो इतो पेट निकला, उसको कारण सिर्फ जो है कि हमारे शरीर में पेट में गंदगी जम रही। अगर शरीर में हमारी गंदगी आर्टरी में जम रही तो वे जो है वे कोलेस्ट्रॉल बने, कोलेस्ट्रॉल हुई है हमें। अगर आंतन में जम रही तो सबसे बड़ी बात है कि आंतन में अगर गंदगी जमी है और खून को संचार सही से नहीं हो पा रहा तो वो आपका कब्ज बन जाए, और कब्ज जो है सब बीमारियों की जड़ कही जात। और अगर गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग कोनन में जम रही और जो हमारे खून को संचार है, जी का हम कहा ब्लड सर्कुलेशन, अगर आंतन से हमारे खून को संचार सही से नहीं हो रहा तो मान के चलो आप, जो आपका सबसे ज़्यादा दिक्कत है बीपी की, जो छोटे उम्र के बच्चन का भी हो रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसको सबसे बड़ा कारण है शरीर की गंदगी। कहे कहे कि हमारे खून को संचार सही से नहीं हो पा रहा। और ये छोटी छोटी बीमारी आगे चल के, अबे तो आपका छोटी लग रही है, क्या अरे बीपी आए, माइग्रेन आए, आगे चल के जे जो बीमारी हैं वो आपको बहुत बड़ी बन जाए हैं। कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, ये सब बीमारी शरीर की गंदगी की वजह से हो रही। तो हम आपका 3 चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जी की वजह से आप शरीर की गंदगी का हटा सकत। और जो आपको भारी भारी शरीर लग रहा हो, जो आप डॉक्टर के पास बार बार भाग रहे हैं, अपने पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कहे कि आपको लग रहा है कि डॉक्टर सब चीज़ें सही कर दे हैं, डॉक्टर भी एक हद तक नहीं कर सकत। कहे कि वे बता दे हैं आप दवाई खा ले, फिर आप भी जो बताते हैं वो नहीं करत। तो हम आपका 3 चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जी की वजह से आप अपने शरीर की गंदगी हटा सकत। पहली चीज़ है उपवास। अब आप सोचो उपवास कर वो बहुत बड़ी बात है, नहीं है उपवास कर वो बड़ी बात। कम से कम दिन में 16 घंटा हमें उपवास करो चाहिए। अब 16 घंटा इतने बड़े नहीं हो, कहे कि 10 घंटा तो आप सोते ही हो, मान के चलो 8 घंटा सो रहे, 10 घंटा सो रहे, अब बचे 6 घंटा। तो इन 6 घंटा में आप कुल्ला मंजन कर लो, उसके बाद में आप जूस पी सकत, नारियल पानी पीनो तो नारियल पानी पी लो, या फिर जूस जो कछु पीनो पी लो। फिर 12 बजे के बाद में आप खाना खा सकत, लेकिन खाना में भी जो नहीं आप सीधे खाली पेट बर्गर, मोमोज, चाउमीन जो खा लो, बिल्कुल नहीं। उपवास का हमारे जौन कई जात भारत में सबसे बड़ी चीज मानोगा। इवन डॉक्टर ने भी रिसर्च करी और हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करी गई उपवास पे। उनमें जो देखोगे कि 80-85 साल तक के लोगों को कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, बीपी, जी जो बड़ी बड़ी बीमारी है बेसही भई सिर्फ 16 घंटा के उपवास के चलत। और देखो जाए हर धर्म में उपवास बनाओगे, भगवान को उपवास बनावे को कारण का तो कि आदमी को शरीर जो उनने भेजो है वो स्वस्थ भेजो तो वो स्वस्थ रहा है, लेकिन आदमी ने उनका गलत तरीके से ले लो। उपवास में भी आदमी इतनो खात कि तेल मसाला की चीज़ है कि वो उपवास नहीं रह जाता। तो मानो जाए भारत में हिंदू धर्म में एकादशी उपवास बनाओगे, ईसाई में बनाओगे गुड फ्राइडे, और जो मुसलमान है उनके तो बनाओगे रोजा। और जितने भी वेद है हमारे थे, चाहे वो कोई भी वेद हो, सब में आप देखिए उपवास के बारे में बताओगे है कि हमें शरीर का स्वस्थ रखने के लिए उपवास करने पड़े। और जो दूसरों है गंदगी का हटावे को तरीका वो है एनमा। एनमा एक हिसाब से कही जाए तो एक वो होत औजार टाइप को होत जी का हम बाथरूम की जगह में या फिर लेटरिन की जगह में उपयोग कर सकत, और जो आप हर मेडिकल में मिल जाए आपको। और जो डॉक्टर भी बहुत जब बीमार हो जाता आदमी शरीर की गंदगी बढ़ जात तो डॉक्टर भी ईखा बतात कि आप एनमा का उपयोग करो तो इससे आपके शरीर की गंदगी चली जाए। और जो बहुत सस्तो रात, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगो है तो छोटे मध्यम परिवार के लोग हैं और बड़े परिवार के तो उन्हें जो लगे कि अरे छोटे परिवार के हम कहाँ से ले पे,
जो हर एक मेडिकल में मिल जाता। और आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल हो वो सब कछु, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाए। इमें एक ट्यूब दी जात, उसे आप शरीर की गंदगी का हटा सकत। और जब वो आप हटाओ तो आप देखो कि आपके शरीर से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही। आप सोच में पड़ जाओ कि जी हमें इनको शरीर है कि कोई और को है। ठीक है, तो जो एनेमा होगा इसका आप कम से कम हफ्ता में 2 बार तो आप उपयोग करो भाई, तो इसे आपके शरीर की गंदगी निकल जाए है। और इसका डॉक्टर भी कहते हैं कि आप एनेमा ले सको। इमें कछु भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने ले लो तो बहुत हानिकारक है। एनेमा ऐसी चीज़ नहीं है। एनेमा सिर्फ एक औजार है जो आपकी शरीर का आपकी गंदगी का है आपके शरीर से निकालते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज के टाइम पे कॉटन को जो दुपट्टा है वो सबका मिल जाए है। हम आपका बता रहे कि कॉटन की एक तौलिया आपके शरीर में गंदगी कैसे निकाल दे है और आपका कितनी बड़ी बड़ी जो बीमारी हो रही वो कितनी जल्दी हटा दे है। आपका एक कॉटन को दुपट्टा लेने हैं सफ़ेद कलर को, चाहे तौलिया कछु भी ले लो, और ऊखा आपका 3 तरीके से काटने हैं। एक इत्तो कि आपको पूरा जो गला है वो ढक जाए, और एक इत्तो कि आपको पूरा सिर पीछे तक ढक जाए और बाद मुँह का हल्के तरीके से आप बांध लो, और एक पूरे आपका पेट में बांधने हैं। अब हम बता रहे कि एक छोटो सा दुपट्टा कितना बड़ा काम करे। आप कहाँ पानी लेने ठंडो, अच्छो ठंडो पानी लेने, इतना लेने की जो ना आपको शरीर सहन कर सके। कहे जब आप ठंडो पानी ले हो और जो शरीर के अंदर की गर्मी है, जब 2 ही तापमान एक हुई है तो जो आपके शरीर की गर्मी है और जब गंदगी है वो जब दोनों का एक हुई है तो वो देखियो कितने आसानी से आपके शरीर की गंदगी का निकाल है। जब आप कॉटन को दुपट्टा ले हो तो ऊका आपका पानी में वो कर देने हैं, भिगो देने, अच्छो निचोड़ लियो हल्को तनाव में पानी रहा है, और पूरे पेट में ढक लेने आपका, और गले में और सिर में। और उसके बाद में आप काम भी कछु कर सका, जो नहीं है कि आपने जो लगाओ है पेट में दुपट्टा तो आप कछु काम ना करो परे रहो, ऐसा नहीं। आप काम भी कर सकते, ऊपर से कपड़ा पहन लो, आराम से अपना काम करो। जब शरीर की आपको ठंडो पानी और जब आपके शरीर की गर्मी दोनों इकट्ठे हुई हैं तो जो आपको जो बीपी है जो दिक्कत ना रहे। कहे कि आपकी आंतन में जो आपको खून को संचार है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हुई है और आपके शरीर की गंदगी है वो निकाल जे है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें करने हैं। अगर आपने दुपट्टा कहाँ पेट में बांधो है तो आपको जो शरीर को जो मोटापा बढ़ रहा हो वो कम हुई है, और आपने गले में बांधो तो गले की बीमारी जितनी हो रही वो कम हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ सर दर्द और माइग्रेन, अगर आपने दुपट्टा का सर में बांधो तो माइग्रेन आपको चुटकियों में भग जाए है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। आप उनको लगा तो ये कि शरीर बहुत साफ है, लेकिन हमारा शरीर साफ नहीं है। कहे कि खाली ऊपर बस से नहावे से शरीर साफ नहीं होता, कि ऊपर परफ्यूम डाल लो, जेल लगा लो, तैयार हो गए तो आप सोच रहे शरीर साफ है, तो बिल्कुल साफ नहीं है। शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी अपनी इकट्ठी हो रही, सो आपका तो बहुत निकाल लें। अगर आपके शरीर की गंदगी चली गई तो आपका कोई भी बीमारी नहीं हो सका। आपने देखो ही कि पहले के टाइम के आदमी और ई के टाइम के आदमी में कितना फ़र्क है। पहले कितने जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे उन्हें देखियो, उनसे पूछियो भी कि वे कितने स्वस्थ रहते, और ऊको कारण का है वे सिर्फ जो ही बताते कि ऊको टाइम को जो खाना पीना तो और आज के टाइम को बहुत फ़र्क है। पहले ना फ्रिज चलत तो और ना जे गैस चूल्हो जे चलत तो, और ना जे मोमोज बर्गर जो तो दूर दूर तक ना हतो। और अब के टाइम में सब कुछ उल्टो है। आदमी शादी ब्याह में जो पहले के टाइम पे देखो जाए अगर कि पूरा खाना मेरे को चूल्हे में बनत तो, लेकिन अब पूरा गैस में बनने लगो। तो वही कारण है कि हमारा जो पूरा जो रहन सहन बदल चको, वही कारण से बीमारी बढ़ रही। और आदमी जो 80 साल को पहले के टाइम पे जियत तो अब 40 साल भी नहीं जी रहो। कहे कि इतनी बीमारियों से वो चारों तरफ से घिर चुको, उनको एक ही कारण सिर्फ हमारे शरीर की गंदगी। तो हम माधवी अब आप उनसे विदा ले रहे, कोशिश कर भी कि जो हमने आज आपका चीज़ें बताई हैं वे आप घर पे करो, जिसकी वजह से आपकी गंदगी दूर हो। राम राम। सुनो, हम एक चीज़ बता दें, हमारे बुंदेलखंड में दाल बाटी तो चलते ही हैं, तो जौन हमारी जो खबर थी ई खबर के प्रायोजक है जैन छोले भटोले और दाल बाटी, शुद्ध दाल बाटी घी से बनी। सुबह ई खबर के प्रायोजक थे। बढ़िया डाक ओते पे जाओ पन्ना नाके पे, बढ़िया उनकी गुचक के दो दाल बाटी। ठीक है भैया, राम राम।